वन्दे वेणुधरं मनोहरतनुम् पीताम्बरं सुन्दरम् गोपीप्रेमनिवेद्यनत्यनितरा वन्दे सुलीलाङ्करम् गोपजनानुरागवशगम् वन्दे यशोदासुतम् भक्तानन्दविधिं त्रियञ्च सततम् वन्दे व्रजाधीश्वरम् वन्दे व्रजाधीश्वरम्। परम मंगलमय अकारण करुणाल्य वरुणाल्य सच्चिदानंद घन आनंद श्री कृष्ण लाल की भावमय मूर्ति, ज्ञानमय मूर्ति, ज्ञान भक्ति और वैराग्य स्वरूपिणी श्रीमद् भागवती कथा में आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो भक्तों, आइए आज के कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं। तो भक्तों, नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी ने 88,000 ऋषियों को कहा कि हे ऋषियों, श्रीमद् भागवत महापुराण ही एक ऐसा महापुराण है जिससे कि समस्त प्राणियों के कलेशों व संकटों से उनको निवृत्ति मिल जाएगी और मनुष्य में गहन ज्ञान भक्ति और वैराग्य का संचार होगा। ये जो परम पवित्र भागवत मई कथा है, ये तो देवताओं को भी दुर्लभ है। श्री कृष्ण भगवान की वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त प्राणियों के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाला सर्वश्रेष्ठ साधन है। महाराज बंधुओं, काल रूपी अजगर ने अपना मुंह फैलाया हुआ है और समस्त जीव का उसके मुख में प्रवेश हो गया है। तो भक्तों, जो भगवान का नाम लेंगे, ईश्वर का भजन कीर्तन करेंगे, उनका पूजन बंधन करेंगे, वो मनुष्य इस काल रूपी ग्रास से बचकर निकल जाते हैं। और जिसने कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया और भगवान के चरणों में अपना मस्तक नहीं झुकाया और उनकी पूजा बंदन नहीं की, वे मनुष्य इस काल रूपी ग्रास में फंस जाते हैं। जैसे कि महाराज आपने देखा होगा, एक बिजली का बल्ब होता है लट्टू, तो कुछ पतंगे आते हैं, तो कुछ पतंगे तो ज्ञानवश उस बल्ब से दूर हो जाते हैं और कुछ पतंगे अज्ञानवश उस बल्ब के नजदीक जाते हैं और उसका ग्रास बन जाते हैं। उसी प्रकार से जो मनुष्य नित्य भगवान का सुमिरन करेगा, भजन करेगा, वो मनुष्य इस काल रूपी ग्रास से बचकर निकल जाते हैं। और जो अन्य
मनुष्य है, जो नास्तिक प्रवृत्ति के मनुष्य है, वो इस काल रूपी ग्रास में फंस जाते हैं महाराज। भागवत में बड़ा सुंदर श्लोक कहा गया है, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतीर्वार्ता कलोकिरेण भाषितम। काल व्याल मुखग्रास, काल ने अपना मुंह फैलाया हुआ है। इस काल रूपी अजगर से बचने के लिए एक ही सर्वश्रेष्ठ साधन है, वो है कन्हैया की भक्ति। सूत जी शौनक इत्यादि ऋषियों से कहते हैं कि ऋषियों, ये श्रीमद् भागवत महापुराण देवताओं को भी दुर्लभ है। वे कहते हैं, एवं विनिर्मय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपश्याम वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। एवं विनिर्मय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम। एक बार इंद्र भगवान, जो देवराज इंद्र है, वो महाराज अमृत का कलश लेकर के सुखदेव महाराज जी के पास आए। सुखदेव महाराज जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान कर रहे थे। तो सुखताल तीर्थ है, जो कि उत्तराखंड के मुजफ्फरनगर में पड़ता है। तो यहाँ सुखदेव महाराज जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत दिव्य कथा का रसपान करवा रहे हैं, जिससे कि 7 दिन के भीतर राजा परीक्षित की तक्षक नाग के डसने से मृत्यु निश्चित थी। तो सुखदेव महाराज जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का पान करवा रहे थे। तो देवराज इंद्र अपना सुधा कुंभ अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी के पास आए और बोले, महाराज, आप राजा परीक्षित को जीवित करना चाहते हैं ना? आप यही चाहते हैं कि 7 दिन के भीतर तक्षक नाग के डसने से परीक्षित की मृत्यु ना हो। तो महाराज, आप ये सुधा कुंभ ले लीजिए और परीक्षित को पिला दीजिए। महाराज, इस सुधा कुंभ को पी करके राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे और तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु भी नहीं होगी। और महाराज, एक बात कर लीजिए कि इसके बदले में हमें ये श्रीमद् भागवत महापुराण, जो 7 दिवसीय कथा है महाराज, इसका हमसे रसपान करवाए। तो महाराज, ऐसा अनुनय विनय सुखदेव जी के साथ राजा इंद्र ने किया। तो सुखदेव जी ने कहा कि हे इंद्र, तुम अभक्त हो। जो अभक्त होता है उसको इस श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान नहीं कराया जाता है। अरे, तुम तो यहाँ पर अनुनय विनय करने के लिए आए हो। क्या भागवत महापुराण कोई वस्तु है जिसे कि तुम अनायास ही प्राप्त कर लो? श्रीमद् भागवत महापुराण क्या कोई वस्तु है? और सुखदेव जी ने ऐसा कहा महाराज। और क्या कहा? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान ब्रह्मरात्रो विचारैवा
तदा देवो जगासः। क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व कांच क्व मणिर्महान। कहाँ तो ये तुम्हारा सुधा कुंभ और कहाँ हमारी ये श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ। तुम तो कांच मणि देकर के पारस मणि प्राप्त करना चाहते हो। ये जो तुम्हारा सुधा कुंभ है ये कांच है, और जो ये श्रीमद् भागवत रूपी जो परम ग्रंथ है ये मणि है। तुम तो इंद्र कांच के बदले मणि प्राप्त करना चाहते हो। अभक्ता सतांश ना ददौ स कथा अमृतम। देवताओं को अभक्त कह करके उन्हें कथामृत का पान नहीं करवाया सुखदेव जी महाराज ने। तो देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा के पास आए और ब्रह्मा से कहने लगे, महाराज हम सुखदेव महाराज जी के पास अनुनय विनय करने के लिए गए थे कि आप राजा परीक्षित को सुधा कुंभ पिला दीजिए और हमें ये श्रीमद् भागवत रूपी कथा का पान करवा दीजिए। तो महाराज उन्होंने हमें अभक्त कहा। तो फिर ब्रह्मा जी बोले कि भागवत महापुराण क्या मुझसे भी बड़ा हो गया है। मैं सुखदेव महाराज जी के पास जाऊंगा और कहूंगा कि हमारे देवताओं को तुमने इस प्रकार से प्रताड़ित क्यों किया। तो महाराज ब्रह्मा जी गए तो एक पलड़े पर समस्त संसार के सुख साधन रखे गए और दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण